हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनमें उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी अवधि के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब आज हम सीखेंगे हमारे चैनल में 3-4 वीडियो के साथ। ये मेरी वीडियो का सबसे पार्ट 1 है, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखेंगे। अन्य वीडियोस पीछे पार्ट एक पार्ट करके आते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और इनमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हमारे हर नई वीडियो आपको करेक्ट नोटिफिकेशन की तरह मिल जाए और आपका ज्ञान वर्धन हो। इससे आपका तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग मेरे कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं और ऐसे और कंटेंट्स की आग्रह कर रहे हैं। इससे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ताकि आपके पास हम नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें ला सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं और इनमें आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके ज्ञान में वर्धन होता है, तो कृपया हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर जो भी नए कंटेंट आए तो वो आपको करेक्टली आपको मिल जाए। ऊपर से वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर नई वीडियोस जो हम हर हफ्ते डालते रहते हैं, उनमें से आपको और आपको उनका नोटिफिकेशन आता रहे और आपको अच्छी तरह से आपके ज्ञान में वर्धन हो। फिर हम सबसे पहले आरंभ करेंगे म्यूचुअल फंड्स से। म्यूचुअल फंड्स क्या है, पहले हम वो देखें। म्यूचुअल फंड्स के लिए सबसे पहला होता है फंड हाउस। म्यूचुअल फंड हाउस रहता है। फंड हाउस क्या होता है? म्यूचुअल फंड हाउस होता है, जैसे आपने सुना होगा SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, UTI, ये सब म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं। ये लोग अलग विभिन्न प्रकार के फंड्स निकालते हैं, जैसे आपका इंडेक्स फंड हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया। ये जो फंड हाउसेस होते हैं, ये अपने कई तरह के फंड्स निकालते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया। विभिन्न प्रकार के फंड्स, विभिन्न प्रकार के आइडियोलॉजीज माने उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य से बनाए जाते हैं। कुछ काफ़ी कम अवधि के लिए होते हैं, कुछ ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करना पड़ता है, किनको कुछ 6-7 साल में 4 साल के लिए निवेश करना पड़ता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अवधि, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य से म्यूचुअल फंड्स बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का रोल क्या है। म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं? फंड को अनाउंस करते हैं। अब ये फंड बन गया, एक नया फंड बन गया, जैसे कोई इंडेक्स फंड बन गया। एक इंडेक्स फंड को वो क्या करते हैं? हर एक निवेशक से पैसा लेते हैं। अगर आपसे 100 रुपये लेगा, बगल वाले से 1000 रुपये लेगा, उसके पार वाले से 2000 रुपये लेगा, ये सबको मिला के वो अपने पास एक फंड बनाते हैं। अब इस फंड को वो अपने उद्देश्य हिसाब से, जैसे अगर लार्ज कैप फंड होगा तो वो लार्ज कैप कंपनीज में डालेंगे, अगर स्मॉल कैप फंड होगा तो स्मॉल कैप कंपनीज में डालेंगे। हर एक फंड का एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। उसी के हिसाब से आप सबसे पैसा लेकर वो विभिन्न प्रकार के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपके निवेश का अच्छा, ये जो फंड्स हैं, वो जितना पैसा इकट्ठा होता है, जमा पूंजी जिसे कहते हैं, उस पैसे को विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज, कुछ गोल्ड में डाल दिया, कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया। उस फंड का जो उद्देश्य रहता है, उसी तरह वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मल्टी एसेट फंड होता है, मल्टी एसेट फंड में क्या होता है? स्टॉक्स में डालते हैं, रियल एस्टेट में डालते हैं, गोल्ड में डालते हैं, हर जगह डालते हैं। सो आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड माने सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड में वो गोल्ड में भी डालते हैं, US इक्विटीज में भी डालते हैं, वो रियल एस्टेट में भी डालते हैं। वो हर एक फंड पर डिपेंड करता है वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं। कुछ फंड्स सिर्फ शेयर मार्केट में डालते हैं, कुछ फंड्स थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, माने सरकार द्वारा इश्यूड बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट्स द्वारा इश्यूड सर्टिफिकेट, वो सब होता है बॉन्ड्स में। तो कुछ फंड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड्स उससे भी आगे बढ़ के रियल एस्टेट और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। वो उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य हमें
फंड के उद्देश्य से पता चल जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स माने सिर्फ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स माने बहुत बड़ा मार्केट है। म्यूचुअल फंड्स माने सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड्स के दायरे में बहुत बड़ा एरिया आता है जिससे वो धीरे 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 कवर करते जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद उनका जो सालाना जो रिटर्न्स होता है वही आपको मिलता है। उसमें जो फायदा होता है वो सब आपको दिया जाता है एक छोटा सा चार्ज माइनस करके, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि वो चार्जेस क्या होते हैं। इसीलिए हम आगे बढ़ते समय आपसे यही विनती करते हैं कि अगर आपको कोई भी पार्ट या फिर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से वापस से रिकैप करके सुन लें कि वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इतना सा ही है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। अगर आप बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखें, जैसे एफडी देख लीजिए, जैसे इंश्योरेंस देख लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है और आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड्स के बारे में A to Z। मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे द्वारा आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से ज्ञान मिले। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी इश्यूज है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जहाँ पे हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। हर कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, हम उनका पर्सनलाइज्ड रिप्लाई भी देते हैं और आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कैसे इन्वेस्ट होता है, क्यों इन्वेस्ट होता है, क्या क्या मिलता है, कैसे। तो इसीलिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा।